की कक्षा में जैसे जैसे मुझे जीवन के लेसन्स मिलते जाते हैं, जैसे जैसे मैं जीवन में सीखता जाता हूँ, और वास्तविकता में जीवन सीखने की एक प्रक्रिया है। 71 साल वर्ष आयु होने के बावजूद आज भी मैं सीख रहा हूँ, और जो भी मैं देखता हूँ, जो कुछ मैं सीखता हूँ, वो अपने कक्षा के छात्रों से इसलिए शेयर करता हूँ कि जो मेरे अनुभव हैं उनको शेयर करें, और अगर आपको फ़ायदा होता है तो फ़ायदा उठाएं। तो मुझे जो लगा, पहला ये कि सरकारी अधिकारी आखिर होता कौन है और उसके क्या अधिकार हैं। क्या वो कोई राजा महाराजा है? क्या कोई मठाधीश है? या वो भारत सरकार और राज्य सरकार के बनाए हुए नियमों के अंतर्गत काम करने वाला एक जीव है? ये मुझे लगा पहली बात। दूसरा जो मुझे महसूस हुआ, क्योंकि मैं हरियाणा में रहता हूँ, फरीदाबाद में रहता हूँ, कि हरियाणा सरकार ने एक बहुत अच्छी पहल की है। हरियाणा सरकार की एक सीएम विंडो है जो मुझे लगता है कई स्टेट्स में है, और इस सीएम विंडो के क्या फ़ायदे हैं, ये सीएम विंडो आपकी कैसे मदद करती है, और इसके माध्यम से न्याय लेने के लिए और सरकारी अधिकारियों को अपने अधिकारों का अतिक्रमण न करने देने के लिए आप कैसे उपयोग कर सकते हैं, और जो एक मूल नागरिक के रूप में आपके अधिकार हैं उनका कैसे संरक्षण कर सकते हैं, ये आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ। मैंने एक वीडियो डाली थी कि मैं फरीदाबाद में रहता हूँ, फरीदाबाद में अवैध निर्माण भीषण धड़ल्ले से होता है, और जब ये धड़ल्ले से होता है तो लोग शिकायत करते हैं, हार जाते हैं, कुछ होता नहीं है, हिम्मत हार जाते हैं। और यही मेरे साथ हुआ। मैं 10 दिन के लिए कश्मीर घूमने गया, और जब लौट के आया तो मैंने देखा कि मेरे पड़ोसी आगे पीछे ऊपर नीचे हर तरफ इलीगल कंस्ट्रक्शन करा रहे हैं। पीछे पूरा सेटबैक उन्होंने घेर लिया है, और सेटबैक से मेरी घर की और मेरी पत्नी को शौक़ है पेड़ पौधों का, बहुत सारे पेड़ पौधे उन्होंने लगाए हैं। उसके पीछे साउथ ईस्ट में एक मकान है, उन्होंने 15 फीट ऊंचा दीवार खड़ी कर ली है, और अब ये साहब जो हमारे बगल में रह रहे हैं, ये भी अपना एक कमरा बना लिया है इन्होंने पिछले 15-20 दिनों में, और उससे अब हमारे घर में हवा और धूप आने की कोई संभावना नहीं बची। अब हम बड़े परेशान हुए। हमने बहुत अपने लोगों से, मित्रों से राय ली, तो सबने कहा कि बड़ा मुश्किल है, कुछ नहीं होगा, ये सरकारी अधिकारी नहीं सुनते हैं, और ऐसे ही चलता रहता है, सब कानून वानून कौन पूछता है। मैंने कहा देखिए, मेरी तो उम्र हो गई 71 साल, और मैं तो संघर्ष करूँगा। जीतूँ हारूँ, लाभ हो हानि हो, ये तो भगवान के हाथ में है, लेकिन मैं संघर्ष करूँगा, क्योंकि बिना संघर्ष किए हारना मुझे स्वीकार नहीं। और उसके बाद जितने विकल्प हैं उनका उपयोग करूंगा, और उसके बावजूद अगर मेरी हार होती है तो परमेश्वर की इच्छा मानूंगा, लेकिन मैं प्रयास पूरा करूंगा। बल्कि जब मैं पुलिस थाने में गया, वहाँ एसएचओ से मेरी बात हो रही थी, तो एसएचओ यंग लड़का था, बहुत अच्छा लड़का था, बड़ा इज्जत और प्यार से उसने हमें बिठाया, पति पत्नी को, क्योंकि हम सीनियर सिटीजन्स हैं, और केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो है उसके आदेश हैं कि जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनकी बात को स्नेह से सुना जाए, उनकी हेल्पलाइंस हैं और उनको सम्मान दिया जाए। सम्मान दिया, एसएचओ साहब ने बहुत सम्मान दिया। बच्चे हैं, छोटी उम्र के हैं, इंस्पेक्टर हैं। उन्होंने कहा स्वामी साहब क्यों बिना बात के लिए पंगे में पड़ते हो, उम्र हो गई है, भगवान का नाम लो यार, कहाँ उम्र में क्या होगा। मैंने कहा यार आप ये बताइए, आपने सारांश पिक्चर देखी है? तो कहने लगे नहीं, मैंने तो सारांश पिक्चर नहीं देखी। मैंने कहा एक बार देख लेना। सारांश पिक्चर में आप लोगों ने जिन्होंने देखी आपको पता होगा कि अनुपम खेर का एक पात्र था जो एक बुढ़ा बना था, 70-75 साल का, और जीवन से निराश हो गया था, सब लोग उसे भूल गए थे, कोई उसे पूछता नहीं था, हो गया था, बेटे की मृत्यु हो गई थी, और जो एयरपोर्ट के अधिकारी थे घूस मांग रहे थे उसके एशेस को रिलीज़ करने के लिए, परेशान था बहुत ज़्यादा, और खींचता था कि कोई सरकारी अफसर उसकी बात क्यों नहीं सुनता। तो जब वो और कमर झुका के बुढ़ों की तरह चलता है जैसे बुढ़े चलते हैं, तो देखता है कि मोहल्ले में कुछ गुंडे बदमाश ऐसे हैं जो एक लड़की को परेशान करते हैं बहुत ज़्यादा, और लड़की परेशान है, कोई उसकी रक्षा को सामने नहीं आता क्योंकि लड़की है,
बेबस लड़की है और उधर गुंडे हैं। तो अनुपम खेर उस बेटी को आश्रय देता है, प्रश्रय देता है, अपनी पत्नी को भी कहता है कि इसको हम अपनी बेटी की तरह मानेंगे। तो जब वो उसको लड़की को घर ले आता है तो लोग उससे पूछते हैं अनुपम खेर से, यार बुढ़ापे में ये क्या तुमने ये कष्ट पाल लिया, जोखिम पाल लिया, गुंडे हैं और वो उनसे तो तुम भिड़ नहीं पाओगे, उनसे तो लड़ नहीं पाओगे, तुम क्यों जोखिम में अपनी जान देते हो। तो अनुपम खेर ने कहा कि मेरे को मेरे जीवन का सारांश मिल गया, मेरे जीवन का अर्थ खत्म हो गया था, मुझे लग नहीं रहा था कि मैं जिंदा हूँ। और अब ये बिटिया मेरे पास है, मैं इसका जब संरक्षण करता हूँ और अकेला इसको लेके मोहल्ले से निकलता हूँ, गुंडे बदमाशों की हिम्मत नहीं पड़ती है गुड्डे से कैसे भिड़ें, तो कम से कम मुझे लगता है कि मेरे जीवन का कोई मतलब है, मेरे जीवन का कोई अर्थ है और ये जीवन का सारांश मुझे मिल गया। तो मुझसे प्रेरणा मिली। तो मैंने सोचो साहब से कहा, मैंने कहा यार कहने कि आप अनुपम खेर के रोल में, मैंने कहा हाँ इस मुद्दे में मैं अनुपम खेर के रोल में हूँ। और मेरे को जीवन का सारांश मिल गया कि अगर सरकारी अधिकारी सारे नियमों को धता बताते हुए और अपने को शहंशाह समझते हुए, राजा रजवाड़ा समझते हुए निर्णय लें और जो अवैध निर्माण करता है उनको सम्मानपूर्वक उनकी बात सुनें और जो शिकायत करता है, जो आवेदन करता है उसकी बेइज्जती करें, उसका अपमान करें, तो क्या ये मेरे जैसे बुजुर्ग को, एक शिक्षक को ये स्वीकार करना चाहिए? तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे स्वीकार नहीं करना चाहिए, मुझे संघर्ष करना चाहिए। खैर मैंने अपने, जब मैं लौट के आया कश्मीर से आज से करीब 25 दिन पहले, 22-23 दिन पहले, तो मैंने देखा कि लीगल कंस्ट्रक्शन आगे पीछे हो रहा है, मेरी धूप और हवा रोकी जा रही है। मैंने वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की, सीनियर टाउन प्लानर से मिला, एनफोर्समेंट ऑफिसर से मिला, जूनियर इंजीनियर्स मिला, लिखित सबको आवेदन दिया। तो वरिष्ठ अधिकारियों ने मेरी बात बड़े प्यार से सुनी तो ज़रूर, लेकिन मैंने देखा कि नीचे के अधिकारी किसी वजह से कुछ समर्थन या सहयोग कर नहीं रहे और उनकी पूरी इच्छा है कि किसी भी प्रकार से अवैध निर्माण हो जाए और उसके बाद वो कहें कि ये तो पहले का निर्माण है स्वामी साहब, हम इनसे तोड़ नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते। और मैं जानता था क्योंकि पीछे जो 15 फीट ऊंची दीवार मैंने आप बताई, एक इलीगल कंस्ट्रक्शन हुआ है, उसने कोर्ट से जाके स्टे ले लिया और कोर्ट जो है उसने भी 6 साल हो गए हैं स्टे वेकेट नहीं किया है। तो मेरी धूप हवा तो आधी रुक गई थी, आधी इन्होंने साहब ने रोक लिए। तो मैं उस स्थिति से बचना चाहता था कि कल वो कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करा लें और उसके बाद जाके कोर्ट से स्टे ले लें, कोर्ट स्टे दे दे। और जब मैं 71 साल का हूँ, कितने साल और जीवन बचा है और मेरे जीवन काल में कुछ हो नहीं, और उसके बाद हमारे पेड़ पौधों को हवा पानी भी ना मिले, सारे नियमों का उल्लंघन भी हो और हमारा जो अधिकारी हैं, सरकारी अधिकारी, वो हमारा अपमान भी करें, बैठने की कुर्सी भी न दें, और जो निर्माण करने वाला है, अवैध निर्माण करने वाला है, उसकी बात को सुने और उसकी बात को सच मान के मौखिक आदेश उसको दे दें, जबकि मेरा आवेदन राइटिंग में हो। तो मुझे लगा कि ऐसे तो यार स्थिति बड़ी ख़राब है, इसमें तो संघर्ष करना पड़ेगा, इसमें तो सच का साथ देना पड़ेगा। फिर मुझे ख्याल आया महात्मा गांधी को भी तो साउथ अफ्रीका में ट्रेन से फेंका गया था और वो लड़े, हारे तो नहीं। सरदार भगत सिंह छोटी सी उम्र में, और अशफाक उल्लाह खां हो, राम प्रसाद बिस्मिल हो, चंद्रशेखर आज़ाद हो, छोटी छोटी उम्र में लड़े, सत्य के लिए लड़े, मौत को गले लगाया। तो मैंने SHO साहब से कहा यार देखो ऐसा है, मौत तो एक बार आनी है और किसी सत्य के लिए लड़ते हुए आए या ऐसे ही डर के गीदड़ की तरह हार के आए, एक ही बार आनी है, जो होना होगा देखा जाएगा। मैं तो संघर्ष करूँगा, आप मेरे को संरक्षण दें अच्छी बात है, न दें तो कम से कम मिसाल तो कायम करेंगे कि बुढ़ा था जो लड़ते लड़ते हारा और सत्य के लिए लड़ा। खैर उसके बाद जब मैं सारे लेटर्स देता रहा, दौड़ता रहा, परेशान हो गया। जो अवैध निर्माण करता था वो परेशान नहीं हुआ, मस्ती से अपना कंस्ट्रक्शन करा रहा था। टाउन कंट्री प्लानिंग से मैंने बार बार जाके कहा कि भाई इसकी फ़ोटोग्राफी कर लीजिए, ये पता क्या चले कौन सी चीज़ पहले की है, कौन से बात की है, आप इसका इंस्पेक्शन करा लीजिए, सेल डीड से जो कंस्ट्रक्शन है उसको कंपेयर करा लीजिए और गूगल मैप से कंपेयर करा लीजिए और जो अप्रूव्ड बिल्डिंग प्लान है उससे अप्रूव करा लीजिए। बार बार वो टाइम देते रहे, आज आएंगे, कल आएंगे, परसों आएंगे, आए नहीं, मतलब या करीब करीब 1 महीना हो रहा है वो आए नहीं। और इस बीच में वो कंस्ट्रक्शन धड़ल्ले से चल रहा है। अब मेरे पास कोई तरीका तो है नहीं, क्योंकि अगर 1 महीने बाद वो इंस्पेक्शन करेंगे, कहेंगे तो बना हुआ है, तो साहब बने हुए तो हम नहीं तोड़ते, और ये तो बना हुआ है, पहले से बना हुआ है। अरे पहले से इसलिए बना हुआ है कि पिछले 1.5 महीने के अंदर बना है, जब से मैं आवेदन कर रहा हूँ, और आप इंस्पेक्शन ही नहीं कर रहे, आप फोटोग्राफी नहीं कर रहे, बाद में आप जो है इसको वो कर दोगे कि साहब हम तो तोड़ नहीं सकते, और उसकी मस्ती और मैं परेशान और मेरा अपमान और उनका सम्मान, तो ये तो बात उचित नहीं है।
तो फिर एक मित्र ने, एक शुभचिंतक ने मुझे बताया कि हरियाणा सरकार ने एक सीएम विंडो चालू की। और एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, जब मैं सीनियर टाउन प्लानर दुनिया भर डीसी सबके घर ऑफिस गया, सबसे मिला, सबसे निवेदन किया कि इस सीनियर सिटीज़न की रक्षा करो, मदद करो। कुछ ने की, कुछ ने बेइज्जती की, जो कि अवैध निर्माणकर्ता से मिले हुए थे। क्यों मिले हुए थे, क्या उसका कारण था, वो तो वही जानते हैं या निर्माणकर्ता जानता होगा। लेकिन मुझे सबसे खुशी की बात ये लगी कि चंडीगढ़ के अंदर जो चीफ टाउन प्लानर हैं सिहाग साहब, जो चीफ टाउन कंट्री प्लानर नंबर 3 हैं, उनके ऑफिस ने बड़े सम्मान से, बड़ी इज्जत से कहा कि साहब आप ईमेल भेज दीजिए और स्वामी साहब निश्चिंत रहिए, आप सीनियर सिटीजन हैं, हम आपकी रक्षा करेंगे और 2 दिन के अंदर इस पर एक्शन कराएंगे। मैंने कहा कोई नहीं कर रहा है यहाँ, कोई सुन नहीं रहा है। कहने नहीं, आप चिंता मत कीजिए, वी विल टेक केयर, और आप बिल्कुल परेशान ना हो, हम करेंगे। इसके बाद मेरे शुभचिंतकों ने बताया कि सीएम विंडो है, और सीएम विंडो में अभी तक जो आपने प्रयास किए हैं उनको संलग्नित करें, एक एप्लीकेशन लिखें सीएम विंडो में, अपना आधार कार्ड उसमें लगाएं, सारे जो अभी तक आपने प्रयास किए हैं वो लिखें, अपनी परेशानी लिखें और सीएम विंडो में जाके दे दें। और सुखद आश्चर्य हुआ, कल जाके मैंने करीब 12-1 बजे, मेरे ख्याल से 11 बजे सीएम विंडो में एप्लीकेशन दी और 12 बजे मेरे पास इसका एक्नॉलेजमेंट आ गया कि आपकी ये एप्लीकेशन रिसीव हुई है और आप इसको ट्रैक कर सकते हैं। और उसके बाद उन्होंने डायरेक्टर हाउसिंग जो हैं, जो वरिष्ठतम अधिकारी हैं, उनको फॉरवर्ड कर दी। तो कल ही 1 दिन में वो सीएम विंडो से एप्लीकेशन पहुंच गई डायरेक्टर टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के पास। और बड़ा सुखद आश्चर्य हुआ कि आज 24 घंटे के अंदर वो एप्लीकेशन पहुंच गई चीफ टाउन एंड कंट्री प्लानर के पास। तो मुझे आशा है मंडे ट्यूसडे तक सीएम विंडो, जिस प्रकार से सुना है कि वो बड़ा अच्छी तरह अब अनुभव बताएगा कि वो कितनी मदद करते हैं, नहीं करते हैं, क्या करते हैं। और मैं निवेदन यही कर रहा था टाउन कंट्री प्लानर से, एक तो फ़ोटो खींच लीजिए, फोटोग्राफी कर लीजिए, जिससे पता चले पुराना क्या कंस्ट्रक्शन है, नया क्या कंस्ट्रक्शन है, इंस्पेक्शन कर लीजिए, सेल डीड से कंपेयर कर लीजिए, अप्रूव्ड प्लान से कंपेयर कर लीजिए, गूगल मैप से कंपेयर कर लीजिए। लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। लेकिन अब मुझे आशा है मंडे ट्यूसडे को सीएम विंडो जो नियुक्त करेंगे अधिकारी, वो करेंगे, क्या करेंगे वो तो समय बताएगा, और मुझे मौका देंगे, पेश करेंगे, साइट विज़िट करेंगे। क्या प्रक्रिया है मुझे नहीं पता, लेकिन जैसा लोगों ने बताया कि 7-8 दिन के अंदर कार्रवाई होगी, एक्शन टेकन रिपोर्ट जाएगी, और ये जो आवेदन करता है उसे पूछा जाएगा कि आप संतुष्ट हैं कार्रवाई से कि नहीं। लेकिन आपका जो शिकायत है उसका संतोषजनक जवाब मिलेगा। तो मैं आप लोगों से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर इस प्रकार की परेशानी में फंसें और सरकारी अधिकारी ये समझें कि वो कानून से ऊपर हैं और जो उनके मुंह से निकल जाए वो फाइनल वर्ड्स हैं और उनको किसी कानून का पालन नहीं करना होता है, तो ऐसा नहीं है। दे आर कॉल्ड पब्लिक सर्वेंट। मैं भी सरकारी नौकरी में रहा, क्लास 1 गेस्टेड ऑफिसर से मैंने स्टेट में एंट्री की, लेकिन हमें ये पता था कि हमारा हाथ जो है वो संविधान से, कानून से बंधे हुए हैं, और हम कोई राजा महाराजा नहीं हैं। कोई भी बुजुर्ग आता है, कोई भी कमज़ोर से कमज़ोर आता है, उसे सम्मान से हमें पेश आना चाहिए और उसकी बात सुननी चाहिए, और अगर उसकी जेन्युइन डिमांड है तो उसको समाधान करना चाहिए। क्योंकि हम भी बूढ़े होंगे, हम भी कभी कमज़ोर होंगे, और हमें भी ऐसी स्थिति में किसी दूसरे के सामने हाथ जोड़ के खड़ा होना पड़ेगा। तो अगर वो आपका अपमान करेगा तो आपको बुरा लगेगा, और आपका सम्मान करेगा तो आपको अच्छा लगेगा। तो एक तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि चीफ टाउन कंट्री प्लानर जो सिहाग साहब हैं, CTM 3, उन्होंने बहुत अच्छा, उनके ऑफिस ने रिस्पांस किया और आश्वासन दिया। और सीएम विंडो से जो कार्य प्रणाली मैंने देखी, और अभी तक जो मैंने देखी है कि 2 दिन के अंदर अगर वो 2 स्तर पार कर गई है, और अगले 2-3 दिन के अंदर अगर वो कमेटी बन जाती है और इंक्वायरी हो जाती है, साइट विजिट हो जाता है, जिस प्रकार से मेरा हवा पानी धूप रोकी गई है, कानून का उल्लंघन करके सेटबैक छोड़ने के नियमों का उल्लंघन हुआ है, जिस प्रकार से FAR का उल्लंघन हुआ है, जिस प्रकार से सीना तान कर जो अवैध निर्माण करता है वो घूम रहा है, काम कराए चला जा रहा है, पिछले 1 महीने से काम चालू है, उसने 1 दिन के लिए काम नहीं रोका है। जो हमारे टाउन कंट्री प्लानर एनफोर्समेंट हैं वो कभी अलाउ कर देते हैं, कभी डिसअलाउ कर देते हैं। मुझे ये नहीं पता अलाउ क्यों करते हैं, डिसअलाउ क्यों करते हैं, क्या उसके पीछे कारण होता है, प्रेरणा क्या होती है, क्यों उसे चालू करा देते हैं, क्यों उसको रोक देते हैं। जब पुलिस के पास जाता हूँ तो पुलिस कहती है कि हमें तो टाउन कंट्री प्लानर का फ़ोन आया है, ये तब तक आप नहीं कर सकते जब तक कि टाउन कंट्री प्लानर ये न बताए कि ये कंस्ट्रक्शन लीगल है कि इलीगल है, हमारे हाथ बंधे हुए हैं और हम आपकी मदद नहीं कर सकते। और टाउन कंट्री प्लानर ये बताने के लिए तैयार नहीं कि वो लीगल कंस्ट्रक्शन है या लीगल कंस्ट्रक्शन है, विज़िट करने को तैयार नहीं है।
फोटोग्राफी करने को तैयार नहीं है, सेल डीड और जो उसका अप्रूव्ड बिल्डिंग प्लान है उससे कंपेयर करने के लिए तैयार नहीं है। तो बड़ी असहाय स्थिति में मैं था, एक बुजुर्ग, और हम पति पत्नी बहुत दौड़ते रहे, गाड़ी से गए, धूप में गए, लू में गए, अच्छे अनुभव भी हुए, ख़राब अनुभव भी हुए, लेकिन वही अनुपम खेर सारांश का जो प्रेरणा लेकर मैंने कहा नहीं, ये जीवन का सारांश है, युद्ध तो करना पड़ेगा। और सरकारी अधिकारियों को भी हाथ जोड़ के बताना पड़ेगा कि सर आप लोग राजा महाराजा रजवाड़े नहीं हैं, आप लोग जो है कानून के तहत हैं और आपको कानून का पालन करना चाहिए, और ये नहीं समझना चाहिए कि आपके ऊपर कोई नहीं है। मेरे ख्याल से लोकतांत्रिक रूप से चुने हुए जो मुख्यमंत्री हैं और जो उनके वरिष्ठ अधिकारी हैं, कुछ तो अधिकारी ऐसे होंगे जो ईमानदारी में बिलीव करते होंगे, जो सत्य निष्ठा में बिलीव करते होंगे, जो बुज़ुर्गों का सम्मान करते होंगे, जो कानूनों का पालन करते होंगे। तो ऐसे लोगों पे अपने जीवन का सुख, क्योंकि अगर धूप पानी रुक गया, सारे पौधे हमारे सूख गए तो हमें बड़ा कष्ट होगा। तो इसी आशा के साथ कि लेकिन जो सीएम विंडो के बारे में मैंने सुना, पूछा कि कोई भी आपको ऐसी समस्या हो जिसमें आपका समाधान ना हो रहा हो तो 2-3 पत्र लिखें, उचित कार्रवाई ना हो तो सीएम विंडो में जैसे मैंने कहा एप्लीकेशन लगाएं। और जो अभी तक मेरा अनुभव है, अच्छा अनुभव है, जो लोग बताते हैं जिन्होंने लगाया था उनका भी अनुभव अच्छा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि उससे आपको लाभ होगा। तो अपने अधिकारों को समझें, अपने कर्तव्यों को समझें। अगर आप कानून के साथ हैं, अगर आप सत्य के साथ हैं, अगर आप कोई गलत बात नहीं कह रहे हैं तो आपको किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। लोग डराने का प्रयास करते हैं, लोग आपका मनोबल गिराने का प्रयास करते हैं, लेकिन अंत में अगर आप अडिग रहते हैं तो आपकी जीत होती है। बहुत उदाहरण हमारे सामने हैं जो सत्य के लिए लड़े, बड़े कष्ट सहे, लेकिन अंत में जीत उन्हीं की हुई। तो मैं आशा करता हूँ मेरे अंत में जीत होगी, हम बुढ़े बुढ़िया यहाँ हवा पानी ले पाएंगे और अवैध निर्माणकर्ता को दंड मिलेगा। और अवैध निर्माणकर्ता को जो लोग समर्थन कर रहे हैं, सहायता कर रहे हैं, मुझे आशा है उन्हें भी दंड मिलेगा। कानून अगर जीवित है और देश में न्याय प्रणाली अगर जीवित है और इस देश का अगर उज्जवल भविष्य है, तो ये जो यंग अधिकारी हैं इनसे मेरे को आशा है कि ये सत्य का साथ देंगे, कानून का साथ देंगे और राजा रजवाड़ों का साथ नहीं देंगे जो पैसे के बल पे और अपने ताकत के घमंड पे सब कुछ करना चाहते हैं। तो ये मेरा अनुभव था, तो मैंने कहा आपको बता दूं, जो मैंने सीखा वो आप उससे प्रेरणा लें या सीखें, और आगे से कल अब आप परेशानी में पड़ें तो सीएम विंडो में एप्लीकेशन लगाएं, सब अधिकारियों से मिलें, लेकिन अधिकारियों को हाथ जोड़ के बता दें कि सर आप जो है कानून का पालन करने के लिए बने हुए हैं और आप कोई असीमित अधिकार आपके नहीं हैं। जैसे एसएचओ ने कहा कि उनके अधिकार नहीं है और टाउन गंडी प्लानिंग का अधिकार है, असमर्थता व्यक्त की, और मैं समझ गया कि असमर्थता व्यक्त की उन्होंने। लेकिन जब 112 नंबर पे हमने फ़ोन किया, उन्होंने बड़ा प्रॉम्प्टली फ़ोन किया, हमारी बात सुनी, पुलिस को रेफ़र किया। 2 दिन बाद उनका फ़ोन आया कि सर आप सेटिस्फाइड हैं या नहीं। जब मैंने कहा हम सेटिस्फाइड पुलिस की कार्रवाई से तो कम से कम हैं, उन्होंने तब फ़ोन काटा। इसका मतलब यह है कि अभी कुछ प्रक्रियाएँ जीवित हैं, सत्य जीवित है, और मुझे आशा है कि जो सीएम विंडो है वो भी सत्य के ही रास्ते चलेगी और मुझे न्याय दिलाएगी, हमें न्याय दिलाएगी, हम बुज़ुर्गों को, बुढ़ों को न्याय दिलाएगी, और जिससे हम लोग थोड़े दिन और शांति से जी सकें। वरना संघर्ष तो करेंगे, और सत्य के लिए संघर्ष करेंगे, न्याय के लिए संघर्ष करेंगे, अपनी अगली पीढ़ी को एक प्रेरणा देने के लिए संघर्ष करेंगे कि ऐसे ही नहीं हथियार डाले, लड़के हथियार डाले, लड़े और सत्य के लिए लड़े। हार या जीत तो भगवान के हाथ में है, भगवान कृष्ण के हाथ में है। बहुत बहुत धन्यवाद।